हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। और आज के लेक्चर में हम लोग सीयू के 2019 ईयर का सम करने वाले हैं। जो एनपीओ का जो सम आया था सीयू 2019 में, भयंकर वाला सम, वो आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा लेक्चर तुमको एकदम फोकस्ड मैनर में देखने हैं। एक कहीं पे भी ध्यान भटका, बस कंसेप्ट गया। तो फोकस्ड मैनर में आप लोग देखिए, लिखिए भी अपनी कॉपी में, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप लोग फ्री क्लासेस को अभी भी ज्वाइन नहीं किए हो तो उसको अच्छे से ज्वाइन करने के लिए 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 6 स्टेप्स, या तो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। फटाफट से उसको फॉलो कीजिए और आ जाइए बीकॉम फ्री क्लासेस में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये रहा हमारा स्पेशल क्वेश्चंस जो कि 2019 में आया हुआ था। किसी के पास अगर अमिताभ बासु का बुक है, वो लोग एक मिनट, वो लोग 668 पेज नंबर निकालिए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कैलकाटा फुटबॉल क्लब। पूरा का पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग को दे के रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2018। ओके दोस्तों, आप ये बताओ पहले कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसा रहता है जो बैलेंस शीट में जाता है। सबसे पहले ये बताओ कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये किसका आइटम है? ये भैया ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग कैश के कॉलम में लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश वाला आइटम है ये। ठीक है, और एक आप पेमेंट साइड में देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो ये क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम है। क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैश में हम लोग लिखते हैं ये। क्लियर है? बताइए क्लियर है कि नहीं, बताइए। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट इनकम है, बिल्कुल। एंट्रेंस फीस जो है, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज ये कैपिटलाइज्ड है। कैपिटल फंड के साथ ऐड कर देते हैं एंट्रेंस फीस को। दिखाए थे ना पिछला सम अगर तुम देखा होगा तो कैपिटल फंड के साथ ऐड करते हैं, तो एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड होता है। ओके, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड मत करना। सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बार रूम रिसिप्ट, भैया यहां पे देखो एक चीज, यहां पे बार रूम रिसिप्ट दिया हुआ है और इसका उल्टा साइड में ही बार रूम एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो एक साथ एडजस्ट करके लिख लो ना, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंसेस लिख लेना, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंसेस लिख लेना। नहीं समझ में आया? चिंता मत करो, हम लोग अभी सम्स करेंगे। हम लोग तो अभी रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग करने में पूरा 100% थोड़ा समझ में आ जाएगा। सम्स करेंगे अभी, रुको। इसके बाद देखो सेल ऑफ इक्विपमेंट, यहां पे लिखा हुआ है सेल ऑफ इक्विपमेंट। तो सेल ऑफ इक्विपमेंट क्या है? नॉर्मली बैलेंस शीट का आइटम है। इसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करके हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे इसको। क्लियर है कि नहीं, बताओ। यस, यहां पे दिया हुआ है प्रोसीड ऑफ नाइट क्लब, प्रोसीड ऑफ नाइट क्लब, यानी कि इनकम। ये बोला है कि नाइट क्लब में जो इनकम मैंने जनरेट किया, और इसके उल्टा साइड में लिखा हुआ है नाइट क्लब एक्सपेंसेस। तो एक साथ ही एडजस्ट करके हम लोग इनकम के साइड में लिख देंगे ना। इनकम माइनस एक्सपेंसेस कर दो, इनकम माइनस एक्सपेंसेस अगर कर दोगे तो क्या निकलेगा? इनकम निकलेगा। इनकम ज्यादा है यहां पे, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग एडजस्ट करके लिखेंगे। समझ में आएगा? 1 मिनट रुक जाओ, अभी पहले सम्स करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा सब कुछ। क्लियर, A to Z समझ में आएगा। देखो अब पेमेंट साइड में चलते हैं, पेमेंट साइड का एनालिसिस करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है यहां पे रेम्युनरेशन टू कोच, बिल्कुल ये एक्सपेंडिचर है। ग्राउंड्समैन सैलरी एक्सपेंडिचर है। परचेस ऑफ इक्विपमेंट, ये तो असेट है जी, ये तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, ये तो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है कि नहीं? बाररूम एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है। ग्राउंड रेंट भी एक्सपेंडिचर है। नाइट क्लब एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी है। रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट भी तो एक्सपेंसेस है। आप एक मशीनरी का रिपेयर करते हो, आप एक मशीनरी का रिपेयर करते हो तो वो आपका एक्सपेंसेस कहलाता है दोस्त। क्लियर है कि नहीं? चलिए
और यहां पे दिया हुआ है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। पेमेंट साइड में आप लोग देखिए कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये तो हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं ऑलरेडी। नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, ऐसा सब हम आपको करवाए हैं। सीधा सा बात है, इसको ओपनिंग मान लो, इसको क्लोजिंग मान लो, इसको ओपनिंग मान लो, इसको क्लोजिंग मान लो। सब्सक्रिप्शन ड्यू ये ओपनिंग है ना, और ये क्लोजिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इक्विपमेंट्स का भी दिया हुआ है, तो इक्विपमेंट्स का ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। तो 1/1/2018 ये ओपनिंग है और 31/12/2018 ये क्लोजिंग है। सिंपल सा बात है। हम लोग को क्या क्या बनाने बोला है, हम लोगों को बनाने बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। साथ ही साथ हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी कि सब कुछ बनाना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम लोग अब शुरू करते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्मेट बनाइए, पॉज करके आप लोग फॉर्मेट बनाइए फटाफट से। शुरू करते हैं इसको, जो जो आइटम्स रहेंगे शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से एक फॉर्मेट बनाइए। ऊपर में लिख दीजिए कैलकाटा फुटबॉल क्लब, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2018। क्लियर है? चलिए, आई होप आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया होगा। अब चलिए रिकॉर्ड करते हैं एक एक करके सब कुछ। सबसे पहले देखिए रिसिप्ट साइड को देखते हैं, और रिसिप्ट साइड को देख के हम लोग इनकम साइड में पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, कैश इन हैंड कैश एट बैंक तो नहीं जाएगा, सिंपल सा बात है, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है। तो इनकम साइड में लिखिए क्या, सबसे पहले लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट। आइए इनकम साइड में सबसे पहले लिखिए बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय बैंक इंटरेस्ट। कितने का है बताइए, 500 का है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है, शायद से सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करते हैं। यस, सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि एंट्रेंस फीस भी तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, बिकॉज वो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब रिकॉर्ड करेंगे वहां पे। ओके, चलिए लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन बताइए, सब्सक्रिप्शन बताइए कितना है, 25,000। लिख दीजिए 25,000। ओके, नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए एक ओपनिंग दिया हुआ है, एक क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करते थे भैया, लेस करते थे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को। तो लेस कर दीजिए, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कितना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कितना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, 1500। एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, कितना है 1000। तो कितना आपका निकल जाएगा, 24,500। 24,500। ठीक है, ओपनिंग को लेस करते हैं और क्लोजिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यही सेम फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, बार रूम रिसिप्ट। हम क्या बताए थे कि बार रूम रिसिप्ट रिसिप्ट साइड में था। तो देखिए इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए ऐसे करके कैलकुलेट कीजिएगा, इनकम फ्रॉम बार रूम। सबसे पहले रिसिप्ट देखिए, रिसिप्ट कितना है, इनकम कितना जनरेट हुआ है पूरा मिला के, 4,000 का रिसिप्ट है। और उसका उल्टा साइड में देखिए, पेमेंट के साइड में, पेमेंट के साइड में एक हम लोग एक्सपेंसेस भी दे रहे हैं, 2,000 का एक्सपेंसेस भी है। लेस, इस तरह से लिखिए लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना है, 2,000 है। तो आपका इनकम कितना निकल गया, 2,000 का इनकम निकल गया। तो सीधा सा बात है, सेट ऑफ कर दो ऐसे ही। दो बार रिकॉर्ड क्यों करोगे, है ना, लेस करके सेट ऑफ कर दो। तो इस तरह से आप लोग निकाल लिए इसको।
इसके बाद देखिए प्रोसीड फ्रॉम नाइट क्लब, ये भी था ना लास्ट में, क्या था, सेल ऑफ इक्विपमेंट तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, अब क्या है, प्रोसीड फ्रॉम ऑफ नाइट क्लब, और नाइट क्लब का भी एक्सपेंसेस पड़ा हुआ है, तो इस तरह से ही सेट ऑफ करो, जो इनकम है और जो एक्सपेंसेस है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके सेट ऑफ करो। देखो हम लिखवाते हैं ऐसे, देखो देखो पहले तुम, प्रोसीड फ्रॉम नाइट क्लब, कितना है नाइट क्लब का, 10,800 लेस एक्सपेंसेस। उल्टा साइड में देखिए एक्सपेंसेस लिखा होगा, उल्टा साइड में देखिए नाइट क्लब का एक्सपेंसेस लिखा होगा, कितना है, 4,800, तो 4,800 ऐसे लिख दो और सीधा सा बात है, लेस करके बाहर निकाल दो, दो बार फिर रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, ओके, दो बार फिर क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, तो 6,000 निकलेगा आपका। क्लियर है इतना, क्लियर है कि नहीं बताइए। अब चलिए, अब हम लोग एक्सपेंडिचर साइड को कवर करते हैं। एक्सपेंडिचर साइड को कवर करने के लिए कौन सा साइड देखे भैया, पेमेंट साइड देखना पड़ेगा। चलिए आइए, एक मिनट, पेमेंट साइड देखना पड़ेगा। तो पेमेंट में सबसे पहले क्या है, रेम्यूनरेशन टू कोच, ये एक रेवेन्यू नेचर का है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर में, टू रेम्यूनरेशन टू कोच, कितना है रेम्यूनरेशन, 6,000 का, ठीक है। इसके बाद क्या है, टू ग्राउंड्समैन सैलरी, सैलरी ग्राउंड्समैन का सैलरी भी एक मतलब कि रेवेन्यू नेचर का है, इसको 2,500 दिए हैं, लिख दो 2,500। इसके बाद क्या है, टू ग्राउंड्स रेंट, बैलेंस शीट को याद रखें, बैलेंस शीट का आइटम को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। परचेज ऑफ इक्विपमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज ये बैलेंस शीट का आइटम है। बाररूम एक्सपेंसेस का ऑलरेडी हमने ट्रीटमेंट कर लिया, बाररूम एक्सपेंसेस का ऑलरेडी हमने ट्रीटमेंट कर लिया, हो गया बाररूम एक्सपेंसेस का, खत्म, रिसिप्ट के साथ माइनस कर दिया ना, खत्म। इसके बाद क्या है, ग्राउंड रेंट, तो ग्राउंड रेंट को रिकॉर्ड कीजिए, ग्राउंड रेंट कितना है, 4,500, ठीक है। इस तरह से और भी देखिए क्या है, नाइट क्लब एक्सपेंसेस को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, हो गया इसका। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को रिकॉर्ड करना है, तो चलिए लिखिए टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके देखिए तो इसका कुछ है क्या, जी हाँ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए यहां पे लिखा हुआ है नीचे में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो सीधा सा बात है, ओपनिंग को माइनस करो, क्लोजिंग को प्लस करो, तो लिखिए लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,000 का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। प्रिंटिंग, अच्छा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पहले अमाउंट बिठा दो, 2,500, 2,500 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है इसमें, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,000 का है, और एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एड क्या करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 800 का है। चलिए निकालिए इसको बाहर, कितना निकलता है, निकालिए इसको बाहर, कितना निकलता है, 2,300, ठीक है। तो 2,300 बाहर निकला। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, रिपेयर कराए एक इक्विपमेंट का, तो ये तो नॉर्मली एक्सपेंडिचर ही है ना, तो टू रिपेयर टू इक्विपमेंट, कितना है रिपेयर, 4,500, तो 4,500 रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। अब और एक चीज रिकॉर्ड करना है जो कि डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा हमें इक्विपमेंट का, क्योंकि इक्विपमेंट सेल हुआ है, परचेज हुआ है, तो डेप्रीशिएशन तो निकालना पड़ेगा ना। तो आइए कैलकुलेट करते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन यहां पे रिकॉर्ड होता है, ओके, इक्विपमेंट का जो डेप्रीशिएशन, इतना बार जो सेल परचेज हुआ है तो उसका डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड होगा ना। कैसे करते हैं हम अभी बताते हैं, चलिए आइए वर्किंग नोट में।
वर्किंग नोट में आइए, लिखिए वर्किंग नोट, एनुअल डिप्रीशिएशन, एनुअल डिप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट्स, मतलब इक्विपमेंट पे पूरा टोटल डिप्रीशिएशन कितना लगा है, इसको फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये अमाउंट का कॉलम एक लिख दो, यहां पे लिखो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ऑन 1st 2018। 1 जनवरी में इक्विपमेंट का वैल्यू कितना था, 8,000 का, दिखाया आपको, देखिए 1 जनवरी में इक्विपमेंट का वैल्यू था 8,000, ये इस चीज को देखिए 8,000 कितना था, 8,000। ओके, इतना क्लियर है आपको, बताइए, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, हमने परचेज किया, एडिशनल परचेज किया, परचेज ड्यूरिंग 2018। यहां पे देखिए परचेज ऑफ इक्विपमेंट लिखा हुआ है ऑलरेडी, हमने परचेज भी किया ना कुछ, हाँ भैया 15,500 का परचेज किए हम लोग ने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा होगा, देखो ध्यान से, तो 15,500 का इक्विपमेंट हमने क्या किया, परचेज किया। लेस कीजिए सेल ऑफ इक्विपमेंट, रिसिप्ट साइड में देखिए, रिसिप्ट साइड में है ना सेल, तो सेल को क्या करते हो तुम, लेस करते हो ना, सेल ऑफ इक्विपमेंट। कैसे डिप्रीशिएशन निकालते हो देख लो, ऐड करोगे परचेज, लेस करोगे सेल, 800। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताओ। इसके बाद देखो क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ईयर के एंड में इक्विपमेंट का कितना वैल्यू दिया हुआ था, ईयर के एंड में इक्विपमेंट का 17,500 वैल्यू दिया हुआ था। तो अब करेंगे हम लोग क्लोजिंग को, क्या करते हैं, लेस ही करते हैं, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितना है, एक मिनट, 17,000 था। ओके, लिखते हैं 17,500, ईयर के एंड में 17,500 है, तो इन दोनों को लेस करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड लेस करके निकालो कितना निकलता है, ऐड लेस करके निकालिए कितना निकलता है, बताइए, निकाल के बताइए कितना निकलता है। 8,000 15,500 को पहले ऐड कीजिए, इन दोनों को लेस कर दीजिए, 5,200 निकलता है। तो 5,200 ये रहा आपका एनुअल डिप्रीशिएशन, एनुअल डिप्रीशिएशन मतलब कि 5,200 जो है ना, ये डिप्रीशिएशन है इक्विपमेंट का। ओके, सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग ये देखे कि ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से इक्विपमेंट का बैलेंस कितना था, 8,000 था। इसके बाद कुछ परचेज किए क्या, अगर कुछ परचेज किए तो उसको ऐड कीजिए, लेस कीजिए सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसके बाद उसी के साथ लेस कर दीजिए क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, सिंपल सा बात है, क्लियर है। और उसको करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा, जो बैलेंस मिलेगा, वो रहेगा एनुअल डिप्रीशिएशन, वो रहेगा एनुअल डिप्रीशिएशन। तो इसी को हम लोग को कहां पे रिकॉर्ड करना है, इसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है एक्सपेंडिचर साइड में। कहां पे रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंडिचर साइड में डिप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, वैसे ही यहां पे भी है। चलिए लिखिए, आ गए हो आप लोग, चलिए देखिए, टू डिप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना है, डिप्रीशिएशन कितना निकाले, 5,200, 5,200। तो 5,200 आपका इक्विपमेंट मतलब कि डिप्रीशिएशन निकला, कितना निकला, 5,200। अब एक काम करो, अब सारा चीज को बैलेंस करो और सरप्लस या तो डेफिसिट निकालो।
या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा, इसीलिए बोले। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को ही हम लोग बोलते हैं सरप्लस या तो डेफिसिट, है ना। तो सबको प्लस करो, हम भी प्लस करते हैं, तुम भी करो। 500 500 यहाँ पे 24,500 24,500 2000 6000। तो मेरा क्रेडिट साइड ही बड़ा आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है मेरा 33,000। आप लोगों का क्या आ रहा है बताइए? 33,000। तो जो साइड बड़ा आता है उस साइड को दोनों साइड में लिख देना है। इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे इस तरह से। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? टू सरप्लस, टू सरप्लस, नीचे में ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना है? 8,000 का। 8,000 का डिफरेंस निकला मेरा, ठीक है। तो आप लोग का भी सेम सेम निकला ना। चलिए अब हम लोग निकालेंगे, अब हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट का वर्किंग नोट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का वर्किंग नोट बनाएंगे, तभी ना हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट निकाल पाएंगे, वरना क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे निकलेगा। तो आइए वर्किंग नोट नंबर 2 करिए, इधर ही बनाते हैं ऐसे ही। चलिए हम फॉर्मेट में अभी नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज फॉर्मेट में मेंटेन कीजिएगा, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। ये है ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हम लोग ऊपर में लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2018। ठीक है, इस तरह से ही लिखते हैं। अब सिर्फ ओपनिंग वैल्यू पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। ओपनिंग वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है, किसका किसका दिया हुआ है। जैसे कि इक्विपमेंट का दिया हुआ है ओपनिंग वैल्यू 8,000, तो लिख दीजिए इक्विपमेंट। कहां पे आएगा? असेट साइड में आएगा। ये असेट साइड है बाबू, जिसको नहीं पता है अभी भी, ये लाइबिलिटी साइड है, इतना तो पता है ना आप लोगों को। हाँ चलिए, सबसे पहले आइटम लिखिए इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, वही ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 8,000। इसके बाद किसका किसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है देखिए, एक मिनट, सब्सक्रिप्शन का भी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन असेट साइड में रिकॉर्ड होता है, सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है। चलिए लिखिए ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन मत लिखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। ओके, तो लिखिए 1500, 1500 था ना, 1500। चलिए लिख दीजिए। इसके बाद देखिए यहां पे रिसिप्ट एंड, मतलब कि पेमेंट में हम आपको बताए थे कि रिसिप्ट साइड में जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक रहता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कितना है बताइए? कैश इन हैंड है 22,000, 22,300, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, सॉरी सॉरी। कैश एट बैंक है 22,300 और कैश इन हैंड है 2,500। क्लियर है? इसके बाद लाइबिलिटी साइड को देखिए, लाइबिलिटी साइड में क्या था क्या नहीं था। एक था आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, था ना क्या? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000 का था। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो रहता है वो लाइबिलिटीज में ट्रांसफर होता है नॉर्मली, आप लोग को पता होगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो एक इनकम था, इसीलिए एसेट में ट्रांसफर हुआ वो। ठीक है, अब हम लोग बैलेंसिंग फिगर करेंगे। बैलेंसिंग फिगर कैसे करते हैं? कैपिटल फंड में जो भी बैलेंस रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल फंड में एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे लिख के लिखेंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, बस हो गया खत्म। टोटल कीजिए इसको। ओपनिंग बैलेंस शीट कभी भी मैच नहीं करता है, ओपनिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड में एडजस्ट होके आता है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड मेरा निकला है 34,300, इसको ही हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जो साइड बड़ा रहता है उसको ही ट्रांसफर करेंगे। यहां तो बैलेंसिंग ही निकलेगा, और यहां पे क्या निकल जाएगा? कैपिटल फंड कितना निकल जाएगा? 33,300। ठीक है, क्लियर है बताइए?
ओपनिंग बैलेंस शीट क्लियर है कि नहीं बताइए। जितना ओपनिंग का आइटम दिया हुआ रहेगा उतना तुम लिख देगा रे भाई, और कुछ नहीं। अब आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट तो हम लोग को बनाना ही है, तो इसके लिए वर्किंग नोट पे आप लोग बनाइएगा नहीं, वर्किंग नोट में हम लोग को सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता है, ठीक है। आइए ऐसे ही रिकॉर्ड कर देते हैं। लिखिए बैलेंस शीट, लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/18, ये यानी कि ये क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसीलिए 31/12/18 मैंने लिखा है, लास्ट वाला दिन का नाम लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए रिकॉर्ड कीजिए इसको, इक्विपमेंट सबसे पहले लिखिए इक्विपमेंट, कितना था इक्विपमेंट का बैलेंस बताओ, 17,500 हो गया। सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज आउटस्टैंडिंग इनकम है वो, ठीक है। वो कितना था, 1,000 था, रिकॉर्ड कर दो। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तुमको मिला होगा पेमेंट साइड में, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जो पेमेंट साइड के लास्ट में दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, उसको हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो कैश इन हैंड है 3,000, कैश एट बैंक है यहां पे 25,600, सही बोल रहे हैं कि नहीं बताओ, कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ करना भाई, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या है, अब यहां पे एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले कैपिटल फंड आप लोगों को देना पड़ेगा, कैपिटल फंड ओपनिंग में निकाले थे कि नहीं बताइए, ओपनिंग में कैपिटल फंड निकाले थे कि नहीं, यस, तो उसी का काम आएगा, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। तो देखिए लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले ओपनिंग वाला कैपिटल फंड लिखिएगा, 33,300 निकला था कि नहीं, उसमें ऐड कीजिएगा सरप्लस, सरप्लस हुआ था कि डेफिसिट, सरप्लस हुआ था भैया, तो उसमें ऐड कीजिएगा सरप्लस, कितना का सरप्लस हुआ था, 8,000 का सरप्लस हुआ था, सिंपल सा बात है। जैसे याद करो फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली प्रॉफिट ऐड करते थे, कैपिटल के साथ प्रॉफिट ऐड करते थे ना, वैसे ही यहां पे भी होगा, कैपिटल फंड ऐड सरप्लस, और एंट्रेंस फीस बोला था कैपिटलाइज नेचर का है, यानी कि कैपिटल फंड में वो ऐड होता है एंट्रेंस फीस, तो इसलिए एंट्रेंस फीस को भी यहां पे ऐड करेंगे, एंट्रेंस फीस। बताइए रिसिप्ट साइड में होगा एंट्रेंस फीस कितना है बताइए, 5,000, रिसिप्ट साइड में है ना एंट्रेंस फीस, सिंपल सा बात बताओ, 5,000, क्लियर। इसके बाद ये बताओ और कुछ था क्या, जी हाँ भैया, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था ना क्लोजिंग वाला, तो लिखो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ये, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर दो, कितना है ये 800, इन सबको बाहर निकालो, एडलेस करके बाहर निकालो इसको, ऐड करके, ठीक है, 46,300 निकलेगा, 46,300 निकलेगा, मैच करो इसको प्लीज, जल्दी से मैच करो, हम भी मैच करते हैं, मैच करो, अगर गलत मैच हुआ तो गलत है तुम्हारा, वरना सही है, ठीक है। 17,500 सबसे पहले असेट को मैच कर रहे हैं, 17,500, 1,000, 3,000, 25,600, 47,100 निकला हमारा यहाँ पे, 47,100, और यहाँ पे भी सेम निकल रहा है 47,100, ठीक है। तो ये सम कर दिए, ये सम हो चुका है दोस्तों। तो इसी तरह आप लोग अगर चाहते हैं कि ऐसे ही ऐसे सम हम रेगुलरली अपलोड करते रहे, तो प्लीज इसके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और सपोर्ट दिखाइए, जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाइएगा उतना ज्यादा पढ़ाई होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।